5-5 हजार वोट का बैठाया पर। तो इन एक भी परिवार को मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इन सब चेहरों को अच्छे ढंग से पढ़ लें, क्योंकि किसी भी चेहरा कोई आपके पास आए काम लेकर के, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जितना भी हाई स्कूल के संचालक बैठे हैं वो सब अलग अलग मीटिंग करते थे और कहते थे कि भाई गौरव गौतम के लिए वोट मांगो। वो सभी परिवारों में जाकर के आपके लिए वोट मांगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कभी भी कोई साथी आपके बीच में वो कोई काम लेकर के आए, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि उनके काम को कभी नजरअंदाज नहीं कर देना, क्योंकि एक एक साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा था। साथियों, आप सबने इतना प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि गौरव को तो सरकार ने मंत्री बना दिया है, आपके छोटे भाई को भी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार जिलाध्यक्ष बना करके भेजा था। ये भी कोई छोटा मोटा पद नहीं है, और ये तो मेरे से छोटा है, क्योंकि मैं तो वकालत आपकी तरफ से करूंगा। ऐसा नहीं है, इसे डांट फटकार करके से भी कह सकता हूं, क्योंकि ये मेरे से उम्र में छोटा है। कह सकता हूं कि भाई मेरे साथियों के, मेरे स्कूल संचालकों के कोई काम रुकने नहीं चाहिए। परंतु मैं गौरव भाई से एक अनुरोध और भी करूंगा, क्योंकि कई बार प्रशासन के जो अभी हमारे पवन अग्रवाल जी कह रहे थे, कभी छुट्टियों के लिए, कभी किसी के लिए नोटिस निकाल देते हैं, परंतु जब भी कोई नोटिस निकाले या कोई भी आदेश पारित करे, तो हमारे प्राइवेट स्कूल की जो कमेटी है उनसे बात करके कोई भी दिशा निर्देश दे या कोई भी एक्शन लेने का आगे कार्य करें, तो उनसे एक बार विचार विमर्श करके आगे की कोई कार्रवाई करें। तो उन अधिकारियों से एक बार आप जरूर बोल दें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपका ये बेटा है, लाडला है, और आपने इतनी वोटों से इन्हें जिला करके भेजा, आपको कभी निराश नहीं होने देगा। आपके कभी कोई भी काम लेकर के कभी भी इनके पास फोन करना आपके लिए हर वक्त तैयार रहेगा। मैं दोबारा से सबको अपने परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। उससे हम सब लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भाजपा पार्टी आला कमान का, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री अपने नायब सैनी जी का, कि उन्होंने पलवल को प्रतिनिधित्व देते हुए ये गौरवशाली पल हमारे को उन्होंने जो उपलब्ध कराए हैं, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक पलवल के अंदर एक नया उजाला हुआ है, एक नया सवेरा हुआ है, और एक नए सवेरे का उदय हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं, कल गौरव गौतम जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक बात कही कि पलवल के अंदर अब सकारात्मक राजनीति होगी। ये जो एक शब्द है, इसने लाखों शब्दों को अपने अंदर समेट लिया है। पलवल के अंदर जिस तरीके का वातावरण पहले हुआ करता था, आप भागी भांति उससे परिचित हैं। आज पलवल का जो आम व्यक्ति है, वो इस बात की राहत महसूस कर रहा है कि अब डर और भय की जो राजनीति है वो समाप्त हो गई। मैं उन्हें हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, और एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं। आप वो शिक्षाविद हैं जो हमारे पूरे के पूरे जिले में शिक्षा की जो हमारी लॉ है उसको प्रज्वलित हुए हैं। आप बुद्धिमान लोग हैं और हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं। एक निवेदन मैं ये करना चाहता हूं आपसे, जो भी पलवल के हित के लिए, पलवल के विकास के लिए, वैसे तो पलवल हमारा बढ़ता हुआ शहर है, पूरे के पूरे भारतवर्ष में जो इसकी कनेक्टिविटी है उसकी कोई सानी नहीं। यही निवेदन है कि पलवल के लिए जो भी सकारात्मक सुझाव, क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है, हमारे पत्रकार साथी भी यहां पर बैठे हुए हैं, तो आप अपने सकारात्मक सुझाव गौरव गौतम जी से के पास तक पहुंचाइए, जिससे कि हमारे इस इलाके का जो भाग्य उदय होना है, ऐसी ऐसी योजनाएं जो इस इलाके के लिए हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है, उन सबको आप समायोजित करते हुए ऐसे अच्छे सुझाव देंगे। इन्हीं बातों के साथ एक बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने सुरेश भारद्वाज जी का, अपने पवन जी का, और स्कूल के जितने भी संचालक महोदय जो यहाँ पर मंच पर विराजमान है, कि चुनाव के अंदर भी जो आपने बुद्धि जी सम्मेलन किया था ना, वो भी इलेक्शन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भाई गौरव के रूप में हमको वो सम्मान दिया। मैं इसके लिए सबसे पहले तो अपने नेतृत्व का और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों,
हमारे बीच में श्री अनिल मोहन मंगला जी उपस्थित हैं, क्योंकि पहले जब सम्मान समारोह चल रहा था हम बात नहीं कर पाए। उनके नेतृत्व में सतीश जी, रवि जी, हम सबकी टोली ने तकरीबन 45 स्कूलों में जाकर भाई गौरव गौतम को विजयी बनाने के लिए जो प्रयास किए, उसका परिणाम 8 तारीख को हम सबके सामने आया है। एक स्कूल में तो हम जब कार्यक्रम कर रहे थे, क्योंकि हम राजनीतिक रूप से स्कूल में चर्चा डायरेक्ट नहीं कहते थे, हम एक ही बात कहते थे कि देश के लिए कौन पार्टी सही है, धर्म के लिए कौन सी पार्टी सही है, राष्ट्र की रक्षा कौन नेता हमारा कर सकता है, तो वो सबको पता है। जैसा कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी चुटकुले हम सब सुनते हैं कि कहते हैं ना भाई हम तो राष्ट्र हित में वोट करेंगे, तो सामने वाला छुट्टे कह देता यार तुम तो बीजेपी के वोटर हो। तो वही बात, एक जब हम स्कूल में कार्यक्रम कर रहे थे, रवि दत्त जी ने पूछा हाँ जी ध्यान है ना हम किसको वोट देना है, तो सामने जब सारे अध्यापक बैठे थे छोटे कहने लगे सर हमें पता है कमल के फूल को हमें वोट देना है। तो ये ऐसा काम इस सारी टोली ने किया है। मैं आज स्वागत समारोह है, हम कोई मांग नहीं करेंगे, परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, निजी स्कूल समाज की वो सेवा करते हैं। अगर निजी स्कूल नामक जो संस्था है वो समाज में से हट जाए तो सरकार सब बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती है, परंतु समाज में और सरकारी कर्मचारी निजी स्कूलों के प्रति जो उनका रवैया है, जो उनका नजरिया है, वो बिल्कुल गलत है। मैं आज, क्योंकि 2014 में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें भी पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा रोल प्राइवेट स्कूलों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में रहा है। अब पलवल में तो 2014 में भी, 2019 में भी, और जो अब लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी, जब लोकसभा चुनाव में जो स्थिति थी हम सबके सामने है, परंतु जब प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कार्यक्रम मोनार्क बैंकेट हॉल में किया, उसके बाद कृष्णपाल जी का चुनाव एकदम ऐसे उठा कि मंत्री जी को फतेह हासिल हुई। मैं केवल आज एक बात भाई गौरव गौतम को ये कहना चाहूंगा और हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, क्योंकि वो खुद भी एक स्कूल संचालक हैं, कि कार्यकर्ता जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो अफसर हैं, उनके बात में एक ये बात जरूर ध्यान में रहे कि कोई भी उल्टा सीधा फरमान जारी करने से पहले जो हमारे स्कूल संचालक भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं उनसे राय मशवरा लेकर कोई फरमान जारी करें, स्कूल हित में काम करें। क्योंकि मैंने जैसा भी पहले कहा, वो नीचे तक भी सरकार बच्चों को नहीं बिठा सकती, उतने इनके पास कमरे नहीं है, इतनी शिक्षा निजी स्कूल देने जा रहे हैं। तो इसलिए एक रवैया स्कूलों के प्रति ये जुड़े। मैं ये केवल आह्वान करूंगा, आप सब लोग इस छोटे से आह्वान पर यहाँ आए और भाई गौरव गौतम का अभिनंदन किया। मैं पुनः आप सबका यहाँ आने पर सभी अपनी पूरी एसोसिएशन की ओर से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। इस आयोजन में कोई छोटी मोटी कमी रह गई हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ, उसको नजरअंदाज करके, क्योंकि ये खुशी के क्षण है और खुशी के क्षण में कई बार व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो इसलिए मेरा पुनः आप सबसे निवेदन है, कोई अव्यवस्था हुई हो, किसी का नाम बोलने से चूक गया हो, तो वो जो कार्यकर्ता, जो साथी जो बाद में आए हैं, जो स्वागत नहीं कर पाए हैं, भाई चरण सिंह तेवतिया, हम सब की ओर से भाई गौरव गौतम का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उसके बाद जो हमारे साथी